नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं राम की शक्ति पूजा कविता का तीसरा भाग। राम की शक्ति पूजा जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। इस कविता की व्याख्या हम कर रहे हैं। इसके 2 भागों की व्याख्या हम पहले कर चुके हैं और तीसरे भाग की व्याख्या लेकर आज हम आपके सामने आए हैं। वास्तव में यह एक लंबी कविता है। इसके 3 या 4 भाग नहीं हैं। यह एक लंबी कविता है, लेकिन हमने यहाँ पर अपनी सुविधा के लिए इसे 4 भागों में आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। आज हम तीसरा भाग लेकर आपके सामने आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। जब राम पूरी तरह से अपने मनोबल गिरा चुके होते हैं और अपनी हार सुनिश्चित मान रहे होते हैं, तब विभीषण उन्हें समझाते हुए कहते हैं, कितना श्रम हुआ व्यर्थ, आया जब मिलन समय, तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय, कि हे निर्मम। अब जब मिलने का समय आया है, तो तुम जानकी अर्थात सीता से अपना हाथ खींच रहे हो, अर्थात उन्हें पाने की अपनी जो कोशिशें हैं, प्रयास हैं, उन प्रयासों से भाग रहे हो। अगर आपने ऐसा किया, तो कितना परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। रावण रावण का क्या है? रावण तो लंपट है, खल दुष्ट है, कल्मश, पापी है, कदाचार और दुराचारी है। रावण का क्या है? रावण लंपट, दुष्ट, पापी और दुराचारी है। जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार, जिसने अपने हित की बात कहने पर भी मुझे पाद प्रहार किया, अर्थात पैरों से प्रहार किया, मुझे लात मारी। रावण ने अपने हित की बात कहने पर भी मुझे चरण से प्रहार किया। बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर, कि हे राम, यदि तुम आज पीछे हट जाते हो, अपनी हार मान बैठते हो और कोई प्रतिरोध नहीं करते, तब रावण की जीत सुनिश्चित है। तब ऐसी अवस्था में वह उपवन में बैठा हुआ माता सीता को दुख देगा। कहता रण की जय कथा पारिषद दल से घिर, और अपनी सभासदों से घिर कर रण विजय की कथा को कहेगा। अर्थात जब तुम हार मान ही बैठे हो, तब ऐसी अवस्था में रावण की विजय होगी। तब वह अपने सभासदों के बीच इस जय गाथा को कहेगा। सुनता वसंत में उपवन में कल कुजित पिक, वसंत ऋतु में अपने उपवन में बैठकर कल कुजित मधुर ध्वनि पिक कोयल की। वसंत ऋतु में अपने उपवन में बैठकर वह कोयल के मधुर ध्वनि को सुनेगा। मैं बना किंतु लंकापति, फिर तो मैं बन चुका लंकापति। आपने मुझे लंकाधीश बनाया, मेरा अभिषेक किया, आश्वासन दिया कि मैं लंका का राजा बनूंगा। अगर इसी प्रकार से आपने हतोत्साहित होकर आप बैठे रहे, फिर तो मैं लंका का राजा कभी का बन पड़ा। धिक्कार है राम, धिक्कार है, तुम्हारी इस सोच को धिक्कार है। सब सभा रही निस्तब्ध। विभीषण के इस कथन को सुनकर सारी सभा निस्तब्ध हो गई, अचंभित। राम के स्तिमित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश देखते विमन, राम के अधखुले नेत्र, स्तिमित अधखुले नेत्र छोड़ते हुए शीतल प्रकाश छोड़ते हुए सब कुछ देखते रहे विमन उदास भाव से। सारी सभा विभीषण के इस कथन को सुनकर निस्तब्ध रह गई, लेकिन राम के अधखुले नेत्र उदास भाव से उसी प्रकार से शीतल प्रकाश छोड़ते हुए देखते रहे। जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव, उसे न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव। जैसे विभीषण के इन ओजस्वी शब्दों का जो प्रभाव पड़ रहा था, उससे इनको न कोई चाव था, अर्थात उन शब्दों में न इनकी कोई रुचि थी और न ही कोई दुराव अर्थात छिपाव था। कहने का भाव यह था कि तटस्थ भाव से बैठे रहे। जो हों वे शब्द मात्र मैत्री की सम अनुरक्ति, जैसे वे केवल मित्रता की औपचारिकता को निभाते हुए शब्द मात्र थे, पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं शक्ति, जहाँ गहन भाव को ग्रहण करने की कोई शक्ति नहीं थी। एक बार फिर से अंतिम 2 पंक्तियां। जैसे वे शब्द केवल सम अनुरक्ति औपचारिकता, मैत्री की औपचारिकता, जैसे वे शब्द केवल मित्रता की औपचारिकता को निभाने वाले शब्द मात्र थे और उनमें किसी गहन भाव को अभिव्यक्त करने या ग्रहण करने की कोई शक्ति नहीं थी। कुछ क्षण तक रहकर मौन, कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर बोले रघुमणि। कुछ क्षणों तक मौन रहकर अपने कोमल स्वर को सहज करते हुए रघुमणि अर्थात श्री राम बोले, मित्रवर
विजय होगी न समर। इस युद्ध में हमारी विजय नहीं हो सकती, नहीं होगी। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण। वास्तव में ये जो युद्ध है मनुष्यों और वानरों का राक्षस सेना से युद्ध नहीं है। उत्तरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। सच तो यह है कि महाशक्ति स्वयं रावण से आमंत्रण पाकर इस युद्ध में उतर आई है, जो रावण के पक्ष से युद्ध लड़ रही है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। जिस तरफ अन्याय है उसी तरफ महाशक्ति है। यह कहते हुए उनके नयन छल छल हो गए, छल छल आ गए। कुछ बूंद पुनः ढल के दल और एक बार फिर से उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें ढुलक गई। कुछ पदों के ऊपर से पहले, एक बार पहले भी जब हनुमान जी उनके चरणों में बैठे थे, तब भी एक बार पहले उनकी आंखें छलछला गई थी, तब भी अश्रुजल उनके चरण कमलों पर ढुलके थे। अब एक बार फिर से उनकी आंखें छलछला गई, उनकी आंखों से अश्रु की बूंदें ढुलक पड़ी। रुक गया कंठ, उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। चमका लक्ष्मण तेज है प्रचंड। राम की इस अवस्था को देखकर लक्ष्मण का तेज प्रचंड रूप से चमक पड़ा। कहने का भाव यह है कि लक्ष्मण बहुत अधिक क्रोधित हो गए। धंस गया धरा में कभी गह युगपद। मसक दंड, मसक पुष्ट दंड भुजाएं, पुष्ट भुजाओं वाला, पुष्ट भुजाओं वाला कपि अर्थात हनुमान, उनके युग पद, युग दोनों पद पैर, उनके दोनों पैरों को पकड़कर मानो धरती में धंस गया। लज्जा से मानो धरती में धंस गया। स्थिर जाम्बवान, लेकिन जाम्बवान शांत रहे। समझते हुए जो स्थिर जाम्बवान, समझते हुए जो सकल भाव। व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में जो विषम घाव। लेकिन जाम्बवान स्थिर रहे, शांत रहे, जैसे सारे भाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं। व्याकुल सुग्रीव व्याकुल हो गए। हुआ उर में जो विषम घाव, जैसे उनके हृदय में बहुत ही भयानक कोई घाव हो गया हो। यहाँ पर कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कोई घाव उनके हृदय में हो गया हो। इस प्रकार से सुग्रीव व्याकुल हो गए। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, और विभीषण कुछ आगामी कार्यक्रम निश्चित करते से नजर आए। मौन में रहा यूं स्पंदित वातावरण विषम। इस प्रकार से स्पंदित यानी आंदोलित, बदलता हुआ जो सारा वातावरण है, विषम यानी कठिन कठोर जो वातावरण है, वह मौन में परिवर्तित हो गया। निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण। अपने सहज रूप में संयमित होकर, नियंत्रित होकर जानकी के प्राण श्री राम बोले। आया ना समझ में यह दैवी विधान, कि मुझे ईश्वर का यह विधान समझ में नहीं आया। दैवी विधान, ईश्वर का विधान समझ में नहीं आया। रावण अधर्म रत भी अपना। रावण यद्यपि अधर्म के मार्ग पर रथ है, फिर भी उन्होंने अपना लिया। मैं हुआ अपर, इसके विपरीत, जबकि मैं धर्म के मार्ग पर चलने वाला हूँ, फिर भी मैं पराया हूँ। यह रहा शक्ति का खेल समर। शंकर शंकर, बार बार शंकर को पुकारते हुए, संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे शंकर। वास्तव में ये जो समर है, युद्ध है, अब शक्ति का खेल बनकर रह गया। करता मैं योजित बार बार शरणी कर निशित। मैं बार बार संधान करता, योजित संधान करता, बार बार शर कर बाणों का समूह निशित तीखे। मैं बार बार तीखे बाणों के समूह का संधान करता था, छोड़ता। हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विदित, संस्कृति सृष्टि संपूर्ण यानी सारी, विदित यानी जीती जा सकती है। मैं ऐसे तीखे बाणों के समूह को बार बार छोड़ता जिनसे ये पूरी सृष्टि विदित की जा सकती है। राक्षस सेना तो बड़ी छोटी सी बात है। जो तेज के पुंज हैं, सृष्टि की रक्षा का विचार जिनमें है जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार, और जिनमें पतन घातक संस्कृति, पतन को मारने वाली अर्थात प्रगतिशील संस्कृति की अपार संभावनाएं निहित हैं। उन बाणों को शत शुद्धि शोध, जिनमें 100% शुद्धि का बोध है, माफ करना, शोध नहीं बोध, जिनमें 100% शुद्धि का बोध है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक, और सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक है, जिनमें है क्षात्र धर्म का धृत पूर्ण अभिषेक, और जिनमें क्षात्र धर्म का धारण किया हुआ पूर्ण अभिषेक है, जो हुए प्रजापतियों से संयम से सुरक्षित, और जो प्रजापतियों के संयम से सुरक्षित हैं। विशर हो गए आज रण में श्रीहत, लेकिन वही बाण, शर यानी बाण, आज रण में अर्थात युद्ध में श्रीहत हो गए, शोभाहीन हो गए, खंडित हो गए। एक बार फिर से राम कहते हैं कि मैंने आज युद्ध में
शर निकर बाणों के ऐसे समूह को, तीखे समूह को बार बार संधान किया, जिनसे पूरी सृष्टि को जीता जा सकता है, जो तेज के पुंज हैं, जो सृष्टि की रक्षा का विचार लिए हुए हैं, जिनमें संस्कृति, प्रगतिशील संस्कृति की अपार संभावनाएं निहित हैं, जिनमें शुद्धि का बोध है, जो सूक्ष्म अति सूक्ष्म मन का विवेक लिए हुए हैं, जिनमें क्षात्र धर्म का धारण किया हुआ पूर्ण अभिषेक है और जो प्रजापतियों के संयम से सुरक्षित है, ये बाण भी आज युद्ध में शोभाहीन होकर खंडित हो गए, खंड खंड हो गए। देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक, लांछन को ले जैसे शशांक नभमे आशंक। मैंने देखा है आज की महाशक्ति ठीक उसी प्रकार से रावण को अपने अंक में अर्थात अपनी गोद में लिए हुए हैं, जैसे शशांक अर्थात चंद्रमा, नभ में यानी आकाश में, आशंक शंकाहीन, शंका रहित होकर, जिस प्रकार से चंद्रमा आकाश में शंका रहित होकर लांछन अर्थात कलंक को लिए हुए रहता है, ठीक उसी प्रकार से महाशक्ति रावण को अपनी गोद में लिए हुए है। हत नष्ट होना या मर जाना, मंत्रपूत शर मंत्रों द्वारा पवित्र किए हुए बाण, संवित रोकती करती बार बार महाशक्ति मेरे मंत्रपूत बाणों को रोककर बार बार नष्ट करती है, यानी मेरे मंत्रपूत बाणों को बार बार रोककर नष्ट कर दिया। निष्फल होते लक्ष्य पर क्षिप्र तेजी से फुर्तीले वार पर वार, और मैंने फुर्तीले ढंग से जो वार किए वो सभी लक्ष्य से चूकते रहे, निष्फल होते रहे। विचलित लख कपिदल क्रुद्ध युद्ध को मैं ज्यों ज्यों, और जैसे ही इस युद्ध में कपिदल अर्थात वानरों की सेना को विचलित लख यानी देखकर युद्ध में मैं ज्यों ज्यों बाणों को छोड़ता, ज्यों ज्यों पीछे वाली पंक्ति से आएगा कि जैसे जैसे इस युद्ध में वानरों की सेना को विचलित होता हुआ देखकर क्रोधित होकर मैं ज्यों ज्यों बाणों को छोड़ता, झक 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 झलकती वहनी, वहनी अग्नि वामा के दृढ़ त्यों त्यों वैसे ही, वामा स्त्री लेकिन यहाँ वामा का अर्थ है महाशक्ति, वैसे वैसे महाशक्ति के दृढ़ यानी आंखों में झकझक अग्नि झलकती, अर्थात उसी प्रकार से उनका क्रोध बढ़ता जाता और उसी प्रकार से मेरे प्रत्येक आक्रमण को वो काटती जाती, तोड़ती जाती, प्रतिकार करती जाती। पश्चात देखने लगी मुझे, बंध गए हस्त, और उसके पश्चात वो मेरी तरफ देखने लगी, जिसे देखते ही मेरे हाथ बंध से गए। फिर खींचा न धनु, और फिर मेरा धनुष न खींच पाया, मुक्त जो बंधा में, और मुक्त होकर भी जैसे मैं बंध सा गया हुआ त्रस्त, और मैं भयभीत हो गया। कह हुए भानुकुल भूषण हम और क्षण भर, और ऐसा कहकर भानुकुल के आभूषण अर्थात श्री राम क्षण भर के लिए मौन हो गए। बोले विश्वस्त कंठ से जाम्बुआन, और बड़े विश्वास भरे कंठ से जाम्बुआन अर्थात जामुन जी बोले, हे रघुवर अर्थात हे श्री राम, विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, मैं विचलित होने का कहीं कोई कारण नहीं देखता। ये पुरुष सिंह, ये पुरुषों में सिंह के समान तुम भी यह शक्ति करो धारण, सीधा सा उपाय है कि तुम भी इस शक्ति को धारण करो। आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, जिस प्रकार से रावण ने आराधना करके महाशक्ति को प्राप्त किया है, ठीक उसी प्रकार से तुम भी इस आराधना का उत्तर आराधना से दो, अर्थात तुम भी दृढ़ आराधना करो और महाशक्ति को प्रसन्न करो। तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, और तुम संयमित होकर, संयमित होकर प्राणों से प्राणों की विजय प्राप्त करो। तुम अपनी शक्ति को संयमित करके राक्षसों की शक्ति पर विजय प्राप्त करो। रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, यदि रावण अशुद्ध होकर भी तुम्हें भयभीत कर सकता है, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, तो तुम तो सिद्ध पुरुष हो, तो निश्चित रूप से तुम उसे ध्वस्त करोगे। शक्ति की करो मौलिक कल्पना कि हे राम तुम अभिनव, शक्ति की अभिनव अर्थात मौलिक कल्पना करो और पूजन का रास्ता अपनाओ। छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि, जब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक तुम युद्ध छोड़ दो। रघुनंदन अर्थात हे श्री राम, हे श्री राम, जब तक तुम्हें सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक तुम युद्ध छोड़ दो। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, तब तक इस महासेना के नायक लक्ष्मण रहेंगे, जो मध्य भाग से सेना का संचालन करेंगे। अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, और अंगद जो श्वेत वर्णी अंगद दक्षिण भाग में सहायक का कार्य करेंगे। मैं भल्ल सैन्य, और मैं भालुओं की सेना का सेनापतित्व करूंगा। हैं वाम पार्श्व में हनुमान, और बाईं तरफ हनुमान जी हैं ही। नीर नल और छोटे कपिगण उनके प्रधान, नल नील छोटे कपिगण और उनके प्रधान सुग्रीव विभीषण अन्य युद्धपति अर्थात सेनापति यथा समय समय के अनुसार आएंगे रक्षा हेतु जहां भी होगा भय।
रक्षा के लिए आन पड़ेंगे जहाँ भी संकट की कोई अवस्था आएगी। तो यहाँ पर इस पूरे पद में उन्हें जाम्बवान जी सलाह देते हैं कि तुम शक्ति की अभिनव कल्पना करो, अर्थात पूजन के रास्ते को अपनाओ। हे रघुनंदन, जब तक कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त ना हो तब तक तुम युद्ध को छोड़ दो, युद्ध की चिंता आप न करें। इस महासेना के नायक तब तक लक्ष्मण होंगे, जो मध्य भाग से सेना का संचालन करेंगे। दक्षिण भाग में श्वेत वर्णी अंगद सहायक की भूमिका निभाएंगे। मैं भालू की सेना का सेनापति रहूंगा और बाईं तरफ हनुमान जी तो हैं ही, नरनीर और छोटे कपिगण और उनके प्रधान सुग्रीव, विष्णु और दूसरे जो सेनापति हैं वो यथा समय रक्षा के लिए आन पड़ेंगे जहां भी कोई संकट की घड़ी आएगी। खिल गई सभा। जैसे ही यह सुझाव जाम्बवान जी देते हैं तो सारी सभा खिल उठती है। उत्तम निश्चय है भरनाथ, कह दिया वृद्ध को मान, राम ने झुका माथ। यही नहीं, वृद्ध जाम्बवान को माथा झुकाकर सम्मान दिया और कहा श्री राम ने कि आपका यह निश्चय उत्तम है, ये भालुओं के स्वामी जाम्बवान जी, ये भालुओं के स्वामी जाम्बवान जी, आपका यह सुझाव अत्यंत उत्तम है। यह कहकर उन्होंने वृद्ध को सम्मान दिया और उनके सामने अपना माथा झुकाया। हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, और उसके पश्चात पुनः कुछ विचार करते हुए श्री राम ध्यान में लीन हो गए। देखते सकल तन पुलकित होता बार बार, और वहां पर बैठे हुए सभी लोग बार बार देखते कि राम का जो शरीर है बार बार पुलकित हो रहा है। कुछ समय के पश्चात इंदिवर निंदित लोचन, इंदिवर को भी निंदित कर देने वाले उनके लोचन, अर्थात नील कमल की शोभा को भी पराजित कर देने वाले उनके लोचन, उनके नेत्र खुले। रहा निष्पलक भाव में मज्जित मन, लेकिन उनका जो मन है उसी प्रकार से डूबा रहा। बोले आवेग रहित, और आवेग रहित होकर था शांत भाव से विश्वास स्थित और बड़े विश्वासपूर्ण ढंग से वो बोले, माता दश भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, कि हे 10 भुजाओं की स्वामिनी, ये 10 भुजाओं वाली माता, पूरे विश्व की ज्योति, मैं तुम्हारा आश्रित हूँ, अर्थात मैं तुम्हारी शरण में आया हो। विद्ध शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, कि तुम्हारी शक्ति से विद्ध खल अर्थात दुष्ट महिषासुर मर्दित मर्दित हो गया। तुम्हारी शक्ति से विद्ध कर महिषासुर भी मर्दित अर्थात नष्ट हो गया। जन रंजन चरण कमल तल, धन्य सिंह गर्जित, लोक रंजन चरण कमलों के तल में गर्जना करता हुआ सिंह धन्य है। यह मेरा प्रतीक मात्र है, समझा इंगित, वास्तव में ये जो सिंह है मेरा ही प्रतीक है। मैं यह संकेत समझ गया हूँ। मैं सिंह इसी भाव से करूंगा अभिनंदन। मैं सिंह हूँ और इसी भाव से मैं तुम्हारा अभिनंदन करूंगा। कुछ समय स्तब्ध रहे, कुछ समय स्तब्ध हो रही राम छवि में निमग्न। कुछ समय तक श्री राम महाशक्ति तथा देवी की छवि में निमग्न रहे, स्तब्ध होकर निमग्न रहे। फिर खोले पलक कमल, और कमल के समान कमल की पंखुड़ी जैसे अपने पलक उन्होंने खोले और ज्योतिर्दल ध्यान में मन लग्न, और माता की छवि में माता जी के ध्यान में लग्न हो गए, माता के ध्यान में लग्न हो गए। तो इसके पश्चात हैं देख रहे मंत्री सेनापति वीरासन, और वहां पर उपस्थित सभी मंत्री सेनापति तथा अन्य वीर बैठे श्री राम के स्मित आनंद मुस्कुराते हुए मुख पर उमड़ते हुए विभिन्न भावों को देखते रहे। एक बार फिर से इन 4 पंक्तियों को पढ़ते हैं। कुछ समय स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल ज्योतिर्दल ध्यान लग्न। इसके बाद अपने कमल की पंखुड़ियों जैसे पलकों को श्री राम ने खोल दिया और उनका मन ज्योतिर्दल अर्थात ज्योतिर्पुंज महाशक्ति के ध्यान में डूब गया। और वहां पर उपस्थित बैठे हुए सभी मंत्री सेनापति तथा अन्य वीर श्री राम के स्मित आनंद मुस्कुराते हुए चेहरे पर उमड़ते हुए विभिन्न भावों को देखते रहे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और 4 भागों में हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं, और हमारे 3 भाग हो चुके हैं। जल्दी ही चौथा भाग लेकर हम आपके सामने आएंगे। धन्यवाद।